जय हिंद दोस्तों, मैं हूं मेजर गौरव आर्य और आप देख रहे हैं मेजरली राइट। अच्छा दोस्तों, यूक्रेन पे दोबारा आते हैं। लोग तो बोर हो गए ना यूक्रेन के बारे में सुन सुन के। ज़ेलेंस्की ने ये बोला, जो बाइडेन ने ये बोला, पुतिन ने ये बोला, लेकिन कुछ चेंजेस आ रहे हैं और मुझे लगता है कि ये चेंजेस आपको पता होने चाहिए। कुछ कुछ तो हमने पहले कवर भी करे थे। आज मैं आपको बताऊंगा और क्या चेंजेस आ रहे हैं। जैसे कि ज़ेलेंस्की की विजिट खत्म हो गई। वो यूएस गया था अपना कटोरा लेके। उसने बोला था कि ऊपर वाले के नाम पे कुछ दे दे बाबा। तो यूएस ने बोला कि नहीं, अभी ऊपर वाला छुट्टी पे है, वेकेशन चल रहे हैं क्रिसमस न्यू ईयर के, भैया बाद में आना तुम। वो चला गया वापस। यूएस ने उसकी एड रोक दी है दोस्तों, 60 अरब यूएस डॉलर की। खबर यह है कि यूएस सेनेट लीडर्स अनाउंस दैट न्यू एड फॉर यूक्रेन वोंट बी अप्रूव्ड बिफोर द ईयर्स एंड। यानी कि अब जो भी होगा जनवरी में होगा। ये बंदा तो यार ये कुआं खोदता है तब जाके लड़ता है। ये कुआं खोदता है, पानी निकालता है, पानी पीता है, तब जाके लड़ता है। अब क्योंकि अमेरिका ने, देखिए आपको आज भूख लगी है, मैं आपको छोटा सा उदाहरण दे रहा हूं दोस्तों। आपको आज लगी है भूख, मैं आपको बोलता हूं ठीक है, मैं आपके लिए 56 भोग तैयार कर रहा हूं, लेकिन तैयार होने में 3 दिन लगेंगे यार। आप 3 दिन के बाद आना, ठीक है जी। आप जाओगे 3 दिन के बाद खाना खाने के लिए, तब 3 दिन में निपट चुके होगे आप। ज़ेलेंस्की को आज पैसा चाहिए। अमेरिका इसी तरीके से, मैं आपको बता रहा हूं ये चीज मैंने पहले भी बोली थी, तो लोगों ने बोला नहीं नहीं मेजर साहब आपको पता ही नहीं। इसका मतलब मेजर को सब पता है, क्योंकि मैं दाएं बाएं ना पॉलिटिक्स की बात करता हूं, ना मैं फिल्मों की बात करता हूं, ना मैं स्पोर्ट्स की बात करता हूं। मैं बात सिर्फ एक ही टॉपिक की करता हूं, इसलिए मेरी पकड़ ठीक ठाक है। ठीक ठाक है, मैं ये नहीं कह रहा कि अच्छी पकड़ है, लेकिन ठीक ठाक। मैं थोड़ी समझ मुझे भी है, मैं एनालिस्ट हूं, मैं एनालाइज कर लेता हूं। और यहां पे मेरा एनालिसिस ये है कि अब अमेरिका का जो मन है ना यूक्रेन से उठ गया है। एक तो चोर है ये, एक तो चोर है। तो भारत में जो लेफ्ट वाले जो बड़ा सपोर्ट कर रहे थे, या लिबरल टाइप के जो है ना, ये घुंगरू टाइप, ये बड़ा सपोर्ट कर रहे थे यार कि ज़ेलेंस्की ये मतलब चोर है। तुम्हारा सीआईए की रिपोर्ट है, सीआईए की रिपोर्ट है कि ज़ेलेंस्की चोर है। अब यूएस को पता लग गया चोर है, और यूएस को ये भी पता लग गया कि भाई ये अब ये चमड़े का सिक्का जितना चलना था चल चुका है, इससे ज्यादा नहीं चलेगा। यूएस तो पुराना इस मामले में है यार। यूएस तो ऐसा अपने सगे भाई को धोखा दे दे। तो यूएस ने बोला कि धन्यवाद। अब यूएस के धन्यवाद देने से क्या हुआ है, ये कहता है कि यूएस हमें धोखा नहीं देगा। ये ज़ेलेंस्की कह रहा है यूएस हमें धोखा नहीं देगा। बेवकूफ आदमी, यूएस तुम्हें धोखा दे चुका है। तुम्हें अभी तक समझ में नहीं आया, या तुम अपने लोगों को झूठ बोल रहे हो। मैं ये कह रहा हूं कि इनका गोला बारूद खत्म हो गया, फिर तुम्हें 15-20 दिन के बाद अगर देता है यूएस, तो वो जो उसकी रिक्वायरमेंट, देखो तुम्हें आज पैसे की रिक्वायरमेंट है, तुम्हें अभी पैसे की रिक्वायरमेंट है, आज और अभी और इसी वक्त। और यूएस में बड़ी मारकाट है यार इस चीज को लेके। वो कह रहे हैं हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर बर्बाद हो गया। अमेरिका का पुराना 40-50 साल पुराना इंफ्रास्ट्रक्चर है, सड़क में गड्ढे हैं, चीजें पुरानी हो रखी हैं। मेट्रो सिस्टम अमेरिका का देखो तो आपको शर्म आ जाए, दिल्ली का उससे 10 गुना अच्छा है, 10 गुना अच्छा है। हर चीज वहां पे खराब हो रही है, और पैसा ही पैसा है अमेरिका के पास। तो अमेरिकन ये कह रहे हैं यार कि जो तुम अरबों डॉलर यहां पे लड़ाई हो गई, यहां पे लड़ाई हो गई, यहां पे तीर तुक्का मार दिया, यहां पे भाला मार दिया, यहां बर्छी मार दी, यहां चाकू मार दिया, अरे पागल हो क्या? वो पैसा अमेरिका में लेकर आओ यार, वो पैसा अमेरिका में लेकर आओ, हमारा भला करो। हमारे टैक्सेस से हमारा भला करो ना। तुम हमारे टैक्सेस से किसी और तीसरे का भला कर रहे हो, जिसका तुम्हें पता ही नहीं कि लड़ाई कब खत्म होगी, कब शुरू होगी, तुम्हें पता ही नहीं इसके बारे में। क्या फायदा? अब देखो, जनवरी 8 को एड पैकेज का अप्रूवल हो जाएगा, ऐसा लोग कह रहे हैं अमेरिका में, राइट? सम रिपब्लिकन्स इंक्लूडिंग हार्ड राइट मेंबर्स, ये ट्रंप टाइप के जो लोग हैं, ये कह रहे हैं इनको पैसा नहीं देना चाहिए। ठीक है। ज़ेलेंस्की ने यह भी एक्नॉलेज करा कि अगर फॉर्मर प्रेसिडेंट ट्रंप वापस आ जाता है व्हाइट हाउस में, ट्रंप तो बंद कर देगा। ट्रंप ने तो सब कुछ, ये एक्चुअली जो बाइडेन ने गलत, मतलब जिस तरीके से अमेरिकन ट्रूप्स हटाए, वो जो बाइडेन की बेवकूफी थी। अफगानिस्तान से ट्रूप्स हटाए, लेकिन ट्रूप्स हटाने का दिमाग किसका था? वो डोनाल्ड ट्रंप का था। डोनाल्ड ट्रंप कहता है यार तुम क्यों इन लड़ाइयों के चक्कर में पड़ते हो यार, पैसे कमाओ, ये पैसे लोगों में डालो। तुमने फालतू में हर जगह, तुम हर जगह के चौधरी बने रहते हो, तुम्हें हर जगह का पुलिसमैन बनना है, वहां पे लोकतंत्र खतरे में है, यहां पे लोकतंत्र खतरे में, तुम्हें क्या लेना देना यार? और यही चीज मैं अमेरिकन की आज तक समझ में नहीं, तुम्हें क्या लेना देना है? लोकतंत्र खतरे में तो हो लोकतंत्र खतरे में, मैं कह रहा हूं। अच्छा, इसमें भी अमेरिकन का दोगलापन है। लोकतंत्र तो खतरे में असली कहां पे भैया? चीन में। लड़ो चीन से। चीन से नहीं लड़ोगे, छोटे छोटे जो देख लेते हो, इतने बिस्किट जितने देश लोकतंत्र खतरे में है, अपने फौजी भेजो। अरे भैया अपने फौजी भेजने हो तो तुम भेजो वहां पे, चीन में भेजो ना। असली लोकतंत्र खतरे में कहां पे? चीन में।
भेजो उधर, हिम्मत है। बच्चों वाली बातें करते हैं यार ये। ठीक है, अब देखो ज़ेलेंस्की ये भी कहता है कि भैया कोई पता नहीं है कि रूस और यूक्रेन की लड़ाई कब खत्म होगी। ये कहता है आई डोंट नो, मुझे नहीं पता। फिर ये कहता है कि मिलिट्री ने जो रिक्वेस्ट करा था, कल भी हमने ये बात कवर करी थी, मिलिट्री ने रिक्वेस्ट करी थी कि हमें 5 लाख बंदे और चाहिए लड़ाई लड़ने के लिए, इसने मना कर दिया। क्योंकि लोगों ने मना कर दिया यार। शुरू शुरू में बड़ा जोश था यूक्रेनियंस का, हम लड़ेंगे, हम जान दे देंगे, दिल दिया है जा भी देंगे, ए यूक्रेन तेरे लिए। कई कई उन्होंने गाने गाए, कई तराने लिखे। अब उनको वही तराने बेसुरे लगे। तो जंग जो होती है ना, लड़ाई जो होती है, इट्स हॉरिबली। मैंने तो बड़े बड़े जनरल्स, मैंने ऐसी कोई फॉर्मल लड़ाई लड़ी और अपने टाइम पे, क्योंकि जैसे, पर जो मैंने पुराने जनरल्स से बात करी है ना, 1971 की लड़ाई जिन्होंने देखी है, या कुछ सीनियर ऑफिसर हैं जिन्होंने 65 की लड़ाई देखी है, जिन्होंने जंग देखी है, तो हम तो उनसे सीखते हैं। दे टेल मी वन थिंग कि यार ठीक है, बांग्लादेश बना लिया, ये सब कर लिया, पर यार वो कहते हैं कि वॉर इज वेरी अगली यार। जंग जो होती है ना, बड़ी बदसूरत होती है, वेरी अगली। और इसकी जो चोट लगती है दिमाग पे लगती है। अभी भी कुछ लोग हैं जो भूल नहीं पाए कि मैंने वो देखा था, उनको वो कहते हैं रात को सपने में ये है। अब यूक्रेन वालों ने ऑलमोस्ट हथियार डाल दिए। और एक और चीज है, मैं आपको बता दूं, हंगरी ने मना कर दिया, यूएस ने मना कर दिया, तो टोटल करीब 120 अरब डॉलर, मैं यूरोस का भी लगा रहा हूं क्योंकि यूरोस की वैल्यू डॉलर से ज्यादा है, आप सबको अगर मिला लें तो करीब 120 अरब डॉलर इसको मिल जाना चाहिए था। एक जगह हंगरी ने रोक दिया, एक जगह यूएस ने रोक दिया, दोनों ने मिलकर रोक दिया। 120 अरब डॉलर दोस्तों, छोटा काम छोड़। और यार ये 120 अरब डॉलर ऐसा थोड़ा ना है कि आप 120 अरब डॉलर इसको दे दोगे ज़ेलेंस्की को, तो 120 अरब डॉलर इसको मिल गए, फिर उसके बाद ये फिर 3-4 महीने के बाद खड़ा हो जाएगा। ये भाईजान और पैसे चाहिए मुझे। ये वन टाइम पेमेंट नहीं है। किसी को ये गलत फहमी है कि 60 अरब डॉलर अमेरिका दे रहा है और 50 अरब यूरो यूरोपियन यूनियन को देने हैं, तो किसी को ये गलत फहमी ना हो गलती से भी कि भाई साहब ये जो पूरा मामला है ना, ये मामला अलग है और इस मामले में हम लोग एक काम करेंगे कि 1 शॉट पेमेंट दे देंगे सब कुछ। ना 1 शॉट पेमेंट नहीं है। ये फिर 2 महीने के बाद भाई खड़ा हो जाएगा कि और पैसे दे दो और हथियार दे दो, क्योंकि जंग तो भट्टी है। भट्टी में डालते रहो कोयला डालते रहो, भट्टी में डालते रहो। वो निरंतर चलता है, जब तक जंग चलेगी चलेगा। अच्छा, इसमें यह भी है कि ट्रस्ट इन ज़ेलेंस्की वेनिंग एज रीसेंट पोल शो ड्रॉप इन नंबर ऑफ यूक्रेनियंस हु ट्रस्ट हिम। अब यूक्रेनियंस कह रहे हैं, जो ज़ेलेंस्की को टाइम मैगजीन के कवर पे मैन ऑफ द ईयर घोषित कर दिया था, जो ज़ेलेंस्की को लोगों ने यह बोला था कि यार यही हीरो है, इस पूरे मिलेनियम का हीरो है, अगले लोगों तो कह रहे थे यार ये बंदा है, ये ऐसा है, ये पैटर्न के बराबर है, कोई कह रहा है अलेक्जेंडर के, बड़ा लंबी छोड़ी लोगों ने, क्योंकि रूस से नफरत करते हैं, ज़ेलेंस्की से प्यार नहीं करते। अब हुआ क्या, मैं आपको बताता हूं असली चीज। अब यूक्रेनियंस ने बोला कि भाईजान माफ करो। यूक्रेनियंस ने हाथ जोड़ लिए हैं, यूक्रेनियंस ने बोला है थैंक यू, और बोला कि अब हम इस आदमी को नहीं झेल सकते, इसने बहुत वाट हमारी लगवा दी। और लोग लड़ने को मना कर रहे हैं। शुरू में जोश था दोस्तों, हमें बात ही नहीं करनी यार कि रूस ने किस तरीके से पूरा जो नाज़ी इन्वेजन था, इतने हजारों लोग मर गए, लेकिन उन्होंने नाज़ियों को पीछे ढकेल दिया। वहां से नाज़ियों की हार शुरू हो गई थी, वहां से उनकी हार शुरू हो गई थी जब रूस ने उनको बहुत बुरी तरीके से मारा। रूस के लोग ऐसे हैं, वो दिन में एक बार खा के काम चला लेंगे। इट्स नॉट इजी, इट्स फॉर समबडी टू से दैट वी विल डिफीट द रशियन पीपल। उनका देश इतना बड़ा है यार, उनका देश इतना बड़ा है, लोग ऐसे हैं कि बहुत, जिसको कहते हैं कि द वेरी टफ पीपल। वो माहौल ही वहां पे ऐसा है कि लोग वहां पे टफ ही पैदा होते हैं यार। -50, -60, -70 डिग्रीज उनके साइबेरिया में हो रहा है, वहां पे तो लोग ऐसे ही पैदा होंगे। अब इनको कह रहा है हम हरा देंगे। छोटी सी बात मैं आपको बताता हूं दोस्तों, फिर ये वीडियो मैं खत्म करता हूं। इसने जोश दिलाया, सब जोश में आ गए, लड़ो। अब वही यूक्रेनियंस ने हाथ जोड़ लिया, कह रहा भाई साहब हम नहीं लड़ सकते इनसे। मैं फिर कह रहा हूं, इट इज इम्पॉसिबल टू डिफीट रशिया। आप रशिया को मिलिटरीली नहीं हरा सकते। या तो वही काम करो जो अमेरिका ने करा था लेट 80s अर्ली 90s में, इकोनॉमिकली तोड़ दिया, उसके हिस्से हो गए। आप रशिया को मिलिटरीली नहीं हरा सकते। आप सर के बल खड़े हो जाओ, आप उनको लेटेस्ट वेपन्स दे दो, ज़ेलेंस्की को लेटेस्ट वेपन्स दे दो, दुनिया के बेस्ट ऑफ द बेस्ट वेपन्स दे दो। यू कैनॉट डिफीट द रशियंस, इट कैनॉट बी डन।